Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss about the curriculum design preliminary consideration कि जब कभी हम किसी कैरिकुलम को डिज़ाइन करेंगे तो उनमें किन बुनियादी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखेंगे. बिफोर investing extensive time in reviewing the suitability of curriculum content, first consider some important general characteristics. This may eliminate many curricula early in the review process and save the time. तो जब हम कभी भी किसी कंटेंट को रिव्यू करेंगे या देखेंगे कि वो सूटेबल है कि नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम इन चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे. नंबर 1 पे है दी एक्यूरेसी एनालिसिस, नंबर 2 एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस, एंड नंबर 3 फिजिबिलिटी एनालिसिस, एंड नंबर 4 पे है अफोर्डेबिलिटी एनालिसिस. नो हम अब इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं. एक्यूरेसी एनालिसिस हेल्प यू टू rate the accuracy of the health, medical, scientific information in the curriculum. Example question of consider when analysis accuracy includes. तो यानी जब कभी भी हम कोई कंटेंट जो है वो सूटेबल समझेंगे करिकुलम के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसको देखेंगे कि आया कि वो एक्यूरेट भी है, जैसा कि हम हेल्थ के रिलेटेड कोई चीज़ है, मेडिकल के रिलेटेड चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ें हैं. तो यानी H2O ही पानी का फार्मूला है, H3O को हम नहीं लिख सकते. इन चीज़ों को हमने गौर से देखना होता है. डज द करिकुलम यूज़ एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी. आया के जो करिकुलम है वो सही और मुनासिब टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा. आर डाटा इन्फॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन करंट के जो डाटा या इन्फॉर्मेशन है जो उसका सोर्स है वो रिसेंटली है, वो अप टू डेट है. आर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बेस्ड ऑन द डाटा एंड साउंड साइंस रैदर दैन द टोटल इन्फॉर्मेशन एट सब्जेक्टिव ओपिनियन. यानी हम इसमें भी ये भी देखेंगे कि आया कि जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट पे बेस करती है, साइंटिफिक नंबर पे बेस करती है, ठीक है, बजाय इसके कि किसी शख्स की जो ज़ाती ओपिनियन है. एंड लास्ट वन आर सोर्स ऑफ द डाटा क्लियर एंड क्रेडिबल. आया कि जो डाटा का सोर्स है वो क्लियर है और काबिल एतबार है. आर दे फॉर्म ऑफ रिप्यूटेबल पब्लिक हेल्थ एंड प्रोफेशनल सोर्स. क्या उसका सोर्स जो है वो काबिल एतबार है, वो क्या उसकी शनाख्त है, WHO की तरफ से डाटा दिया गया है, किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से दिया गया है, किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से दिया गया. इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ मेडिकली इनएक्यूरेट, सब्जेक्ट आउटडेटेड एंड नॉट साउंड, द यूज़ ऑफ एक्यूरेसी एनालिसिस चार्ट प्रिस्क्राइब द एरर्स व्हाट नीड टू बी डन टू करेक्ट एरर्स एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी एंड कॉस्ट डू सो. तो अगर कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो मेडिकली ठीक नहीं है, डाटा जो है वो आउटडेटेड है, मुस्तनद नहीं है, तो हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर हम इसका एक चार्ट बनाएंगे और उसमें जो भी एरर्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस हेल्प यू टू रेट द appropriateness of the curriculum as related to the norm of the community, state and local policies, awareness of bias and stereotypes, and health education needs to students. Some example question to consider when analysis acceptability analysis. जब कभी हम एक्सेप्टेबिलिटी डाटा को बनाएंगे, कैरिकुलम को बनाएंगे, तो उसमें हम एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे. आया कि ये कम्युनिटी के लिए या लोकल पॉलिसीज़ जो हैं उनके मुताबिक है. आया कि ये कहीं कोई जानबदारी तो पैदा नहीं कर रहा, यानी किसी मज़हब, मसलक या किसी भी आप कह लें कि तबका फ़िक्र के लोगों एक के लिए ज़्यादा और दूसरे के लिए कम फ़ायदा मंद तो नहीं है, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ तो नहीं की गया. डू पिक्चर एंड ग्राफिक्स अवॉइड प्रमोटिंग बेस्ड और द stereotypical perception of individuals or groups on the basis of the personal characteristics such as race, ethnicity, gender, religious culture, age or sexual orientation. तो हम ये देखेंगे ये तस्वीर हैं, जो ग्राफिक्स हैं, जो चीज़ें, वो ऐसा तो नहीं है कि यहीं को चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं जो कि बायसनस या जानबदारी के का मुजाहरा बन रही हूँ. डज द करिकुलम एड्रेस द हेल्थ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट यूथ्स, फैमिलीज़ एंड द कम्युनिटीज़. आया कि जो करिकुलम है फ़िज़िकल एजुकेशन का, ये जो नौजवान हैं, जो यंग हैं, उनकी सेहत को एड्रेस कर रहा है, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है,
उनकी फैमिलिटी और कम्युनिटी के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आया कि उनको भी ये साथ लेकर चल रहा है या नहीं। डज द करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चरल प्रोस्पेक्टिव एंड बिलीफ फाउंड इन द फैमिलीज़ दैट द स्कूल आर द कम्युनिटी। आया के जो करिकुलम है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस सोसाइटी से उनका तल्लक है, उनकी फैमिलीज़ के बिलीफ यानी उनके इक़दार, उनका एतक़ाद को तो मजरूह नहीं कर रही, स्कूल या सोसाइटी के एतक़ाद को तो मजरूह नहीं कर रही। द फिजिबिलिटी एनालिसिस। The feasibility analysis helps to determine if the curriculum is feasible to implement in the classroom. It is based on the amount of instructional time available in the school day and throughout the year, and also ease of implementation by most health education teachers. कि आया कि ये पॉसिबल भी है, यानी ये फिजिबल भी है, ये अफोर्डेबल भी है क्लासरूम के लिए। ये इस पे कह रहा है कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम अवेलेबल इन द स्कूल, यानी उसके लिए कोई ऐसी चीज़ तो हम ऐड नहीं कर रहे कि जो पॉसिबल ही ना हो। उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। अनलाइक द प्रीवियस कैटेगरी, ओनली 2 क्वेश्चन नीड टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी एनालिसिस। कैन द करिकुलम बी रीजनेबली implemented by the most health education teacher and other who might use this curriculum। कि आया के करिकुलम को जो रीजनेबली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। कैन द करिकुलम बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द अवेलेबल क्लासरूम और इंस्ट्रूमेंट टाइम। क्या कि जो क्लासरूम है, जो टाइम है, उसके अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हैं। वंस दीज क्वेश्चन आर एड्रेस्ड अलॉन्ग विद एनी नोट्स ऑफ द जस्टिफाई ऑफ द रिस्पॉन्स। And the last one, the affordability analysis. This assessment allow you to determine if your school districts can afford the curriculum in term of initial material cost, implementation cost and यानी जो इब्तदाई चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए, साज सामान चाहिए, बुक्स एंड क्लासरूम को मैनेज करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम करिकुलम में हम ये रख दें कि इनको ट्रैक के ऊपर 5000 रेस करवाएंगे हम BS के बच्चों को, तो आया कि ये हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास ट्रैक मौजूद है सारी, या आया कि हम इसकी जो कॉस्ट है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्डेबल है हमारे लिए। सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट नंबर 3 पे है, जो चीज़ें चल रही हैं उसको कंटिन्यूसली हम रख सकते हैं। एक बार तो किसी चीज़ को कर लेना तो पॉसिबल हो सकता है, आया कि इसको कंटिन्यूसली कर सकते हैं। Question to be answered during the affordability analysis include what are the additional financial costs related to implementation to the curriculum। आया कि हम इतना पैसा, इतनी इकोनॉमी हमारे पास है, हमने जो चीज़ें करिकुलम में ऐड की हैं हम उनको चला सकें, उस पर अमल कर सकें। What funds are available for purchasing and implementing the curriculum। हमारे पास कितने पैसे हैं और हम कहाँ से ये चीज़ें ख़रीदेंगे और इस करिकुलम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। What changes are needed in staffing, facilitate and schedule to ensure the lessons can be implemented as written। तो कौन कौन सी तब्दीलियाँ जो ज़रूरी हैं हमको स्टाफ के लिए, उनको सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए, और जो लेसन्स हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं, तो वो उनको हम कैसे करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किसी भी करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए जो प्रीलिमिनरी जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमने ख्याल करना है, वो 4 एनालिसिस हैं। अफोर्डेबिलिटी है, आपकी एक्यूरेसी है, फिजिबिलिटी है और एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस, एक्यूरेसी एनालिसिस। इन 4 चीज़ों को हम मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे।